नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सकें उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल। पंकज जी से चर्चा करेंगे और साथ ही एमफी का लेटेस्ट म्यूचुअल फंड फ्लोज का डेटा भी लेकर आएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। नोट कीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो #AskUsYourMoney लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। हमारे साथ पंकज जी ऑलरेडी बने हुए। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले एमफी के म्यूचुअल फंड डेटा की बात कर लेते हैं। फरवरी के जो डेटा आया है उसके मुताबिक इक्विटी फंड्स में निवेश घटता हुआ दिखाई दिया, वो भी सीधे 10,000 करोड़ घटा है अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें। क्या और डिटेल्स हैं इस डेटा की? कहाँ फंड्स का इनफ्लोज घटा है, किस कैटेगरी में बढ़ा है? तमाम डिटेल्स के साथ कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं। कंचन, बताइए एमफी के डेटा के मुताबिक क्या आंकड़े दर्शा रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स में भी जो निवेशकों का भरोसा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इक्विटी फंड में तो काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का डेटा भी कुछ इस तरीके का ही जाहिर हुआ है। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें 26% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात यहाँ पे चाहे लार्ज कैप की करी जाए, मिड कैप की करी जाए या फिर स्मॉल कैप की करी जाए, इन तीनों ही जगह पे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अच्छा खासा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम एयूएम की बात करें तो ये भी हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे मेन आंकड़ा अगर हम एसआईपी की बात करें तो अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो 401 करोड़ का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहां पे हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। 25,999 करोड़ का इस बार एसआईपी फ्लो आया है और एसआईपी के तहत करीब करीब 55 लाख पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो इस टाइम पे कैंसिल होते हुए नजर आए हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें एसआईपी की तो फरवरी में जो नंबर आया है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर पिछले 3 महीने का आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे काफी नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। इक्विटी फंड्स का हाल भी कुछ इस तरीके का ही है। फरवरी में जो ये नंबर उभर के आया है वो है 29,241 का, जो कि अगर आप देखें कंपेयर करें पिछले 3 महीनों से तो काफी नंबर इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। लार्ज कैप में हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में जो गिरावट है थोड़ी सी कम है, लेकिन गिरावट जो है वो यहाँ पे एविडेंटली दिखाई दे रही है। 3,063 का जो यहाँ पे आंकड़ा था वो अब घट के हो गया है 2,886 करोड़ का। लेके आइए मिड कैप का और साथ ही साथ जो स्मॉल कैप का चार्ट है वहां पे देखते हैं कि जो गिरावट का आंकड़ा है वो कितना बड़ा है। जनवरी के महीने में 5,720 करोड़ का स्मॉल कैप में यह आंकड़ा था जो घट के सीधा हो गया है 3,723 करोड़ का। और यही इस तरीके की जो तस्वीर है आपको मिड कैप के लिए भी सामने नजर आती हुई दिखाई देगी। 5,000 करीब का आंकड़ा था, 3,000 के आसपास आके ये ठहर गया है। एयूएम की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो एयूएम है उसमें हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी महीने में 64.53 करोड़ का ये आंकड़ा, लाख करोड़ का आंकड़ा सामने उभर के आया है। तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स के साथ साथ यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स में भी जो होल्डिंग है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। अच्छा पंकज जी, आपकी रीडिंग क्या है इन आंकड़ों को लेकर? कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा तो इन्वेस्टर्स का कम हुआ है। मार्केट में गिरावट के बीच में कहीं प्रॉफिट्स बुक भी किए जा रहे हैं, कुछ लोग नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से भी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। तो एप्रीहेंशंस तो हैं तरीके की मन में कंज्यूमर्स के। आपके पास जो भी इंक्वायरीज इन रिसेंट टाइम्स में आई हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से, क्या कहना है उनका, क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी और कितना भरोसा है फिलहाल एसआईपी स्टार्ट करने को लेकर या कंटिन्यू करने को लेकर? दीपाली जी नमस्कार। देखिए एक एक करके अगर बात करें तो पहली बात यह है जो हम देख रहे हैं गिरावट है, ये ऐसा नहीं है कि पैसा निकाल लिया गया है, ये मार्क टू मार्केट है मेजरली इसमें से। क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो जो असेट अंडर मैनेजमेंट है स्वाभाविक है कि वो कम हो जाएगा। यदि जो पिछले महीने के मुकाबले में देखें कि रिटर्न नेगेटिव रहे तो उसकी वजह से आपका एयूएम कम हो गया। दूसरी बात, यदि हम बात करें फोलियोज की तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि कुछ फोलियोज बंद भी हुए हैं, बट कई चीजें ऐसी भी हुई हैं कि इन्वेस्टर्स ने मान लीजिए कि मिड कैप स्मॉल कैप से स्विच किया लार्ज कैप में। तो ऐसे में भी ऐसा हो सकता है कि क्या एक स्कीम से निकलकर दूसरी स्कीम में स्विच किया, जिसकी वजह से भी बहुत सारे फोलियोज कैंसिल हुए हैं। तो पूरी बात को ऐसा नहीं देखा जा सकता कि इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है या मार्केट से पैसा निकल गया इसके लिए एयूएम कम हो गया। ये मार्क टू मार्केट है, जो जो रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं उसका असर ज्यादा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आपने जो पूछा कि निवेशकों के मन में क्या नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने को लेकर क्या मतलब
थोड़ी चिंता है या फिर वो इंटरेस्टेड है, तो ऐसे में बिल्कुल देखिए जब भी मार्केट में तेजी आती है, तो हमने देखा है कि बिहेवियरल जो एक मतलब जो इमोशनल हम देखें कि निवेशक बहुत उत्साहित रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हम भले ही कहें कि जब मार्केट में गिरावट हो, तब निवेश ज़्यादा करना चाहिए, जब मार्केट ऊँचाई पर हो, तब आपको कम करना चाहिए। बट इसके विपरीत होता यही है कि इमोशनली इन्वेस्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जब मार्केट में तेजी होती है। तो गिरावट के माहौल में और इस वक़्त पर जब लग रहा है कि नुकसान दिखाई दे रहा है, आगे भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, तो इन्वेस्टर्स नया पैसा लगाने में थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि एसआईपी की बात करें, तो नए फ़ोलियोज़ अगर मैं पर्सनली एक्सपीरियंस देखूँ, मेरे आस-पास या क्या हो रहा है, तो निवेशक बहुत सारा नया पैसा एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको पूरा ऐसा समझना कि निवेशकों ने घबरा कर पैसा निकाल लिया है या वो मार्केट से दूर जा रहे हैं, इसके मुकाबले मार्केट में जो गिरावट आई है, उसकी वजह से निवेश कम हुआ है या उसकी वजह से निवेश की जो वैल्यू है, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। रंजीत कुमार सिंह दिल्ली से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। पंकज जी ने मेरा पहले भी रिव्यू किया था, उन्हीं के आधार पे मैंने जैसे जैसे उन्होंने बोला जिसको बंद करने के लिए, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप और डिफेंस मोतीलाल वाला था, मैंने स्टॉप कर दिया है उसको। लेकिन मतलब क्योंकि मेरे में 3 स्मॉल कैप थे, तो 2 चल रहा है, बाकी अभी 35,000 की मैं चला रहा हूँ एसआईपी, और 5-5 हजार की 2 एसआईपी में मेरे मिसेज के नाम पे है, तो ये 42,000 की चल रही है। इन्वेस्ट मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरा 10 साल, 1 साल तो निकल गया, अगले साल से मैंने शुरू किया था, और 9 साल मतलब 10 भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं 10 साल का टारगेट लेके चला था। 2 करोड़ का मेरा टारगेट है, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, या किसी में अमाउंट चेंजमेंट? सभी में 5-5 हजार रुपये है, सातों के मतलब 9 के 9 फंड में सभी के हैं, मतलब 5-5 हजार है सभी में इन्वेस्टेड। ओके, फिलहाल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? हेलो, आपका पोर्टफोलियो की भी वैल्यू कितने की है? अभी 10 के करीब पहुंच गई है। 10 में 1-2 हजार कम होगा, 10 मान के चलिए। और वैल्यू जो है करंट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 10 के है, और उसमें से 1 लाख तकरीबन माइनस चल रहा है अभी। ओके, तो बताइए पंकज जी, डिटेल में इन्होंने अपना सवाल बताया, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? फंड्स के नेम भी इन्होंने मेंशन किए, 35,000 की टोटल एसआईपी है, 10 लाख के आसपास की इनकी इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए रणजीत जी, आपने मेरी बात मानकर पोर्टफोलियो बदलाव किए। इस वक्त का जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें जो स्कीम्स हैं, सभी अच्छी हैं। इवन पहले हम अगर बात करें आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो से, क्योंकि वो छोटा पोर्टफोलियो है, दोनों स्कीम जो आपने ली हैं, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और उनके साथ आपको बने रहना है। तो वहाँ पर तो कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2 स्मॉल कैप फंड आपके पास हैं और साथ में जो मल्टी कैप फंड है, उसके थ्रू भी आपका एलोकेशन स्मॉल कैप में हो रहा है। तो थोड़ा-सा ये कहूँगा कि आपका जो एलोकेशन है टोटल पोर्टफोलियो का, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 30% के आसपास स्मॉल कैप में जा रहा है। इसकी वजह से पोर्टफोलियो थोड़ा-सा अग्रेसिव हो जाता है। तो यदि आप समझते हैं कि 10 साल की बात कर रहे हैं आप और कोई चिंता आप नहीं रखते हैं उतार-चढ़ाव से, तो आप बने भी रह सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सुझाव ये होगा कि इस वक़्त पर जिस हिसाब से वैल्यूएशंस हैं, थोड़ा-सा स्मॉल कैप में एक्सपोज़र कम किया जा सकता है। स्कीम अच्छी है, थोड़ा अमाउंट को कम कर सकते हैं। दूसरी बात है टारगेट को लेकर, देखिए, तो करीब-करीब 10 लाख रुपया आपने इकट्ठा किया हुआ है, प्लस आपकी एसआईपी है। 10 साल में यदि मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ 9 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। और 10% से स्टेप अप करेंगे, तो उस केस में भी आपको मतलब 1 करोड़ 45 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तो थोड़ा मुश्किल है, जो आपका टारगेट है 10 साल में पूरा करने के लिए आपको 90,000 पर मंथ की एसआईपी करनी होगी, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो एक सजेशन है आपके लिए, अगर आपका गोल ऐसा है जहाँ पर थोड़ा-सा वेट किया जा सकता है, तो आसानी से 12% के सीएजीआर पर आप 13 साल में अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सेम एसआईपी जो आप कर रहे हैं उसी के साथ बस 10% से स्टेप अप करना है आपको, और 13 साल का आपका जो निवेश की अवधि है, वो 13 साल मानकर चलिए। अगर रिटर्न्स और बेहतर हुए, जल्दी भी हो सकता है, बट आप ये मानकर चलिए कि 13 साल में दिखाई दे रहा है कि आप जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो आपका 2 करोड़ का अचीव हो जाएगा।
तो इस हिसाब से आप प्लानिंग को थोड़ा सा आप मानकर चलिए कि 13 साल 12 साल का समय आपके पास होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए तो डिटेल में आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले व्यूअर से। गौरव कोहली है मुंबई से, उन्होंने एक सवाल भेजा है अपना। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं 7 फंड्स में एसआईपी अभी कर रहा हूँ मैडम। मेरा जो मंथली एसआईपी अमाउंट है 16,000 का है। इसमें एसबीआई कॉन्ट्रा में मैं 2,000 डाल रहा हूँ। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2,500 डाल रहा हूँ। पराग पारिक डायनेमिक एसेट में 1500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500, आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में 2,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 एंड कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन में मैं 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मंथली। मेरा करंट पोर्टफोलियो 4.9 के आसपास हो चुका है लाइक ओके। तो मेरा टारगेट 15 ईयर्स में 2 करोड़ के आसपास का है। तो मैं फंड का एलोकेशन और थोड़ा सा चेंजेस जानना चाह रहा था कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस और देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस मैडम। ओके, आपका गोल क्या है? 2 करोड़ इन 10 इयर्स, राइट? 15 ईयर्स ना, 15 ईयर्स 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है और टोटल एसआईपी अमाउंट आपका 14,500 के आसपास का है। अच्छा, ये 10% स्टेप अप करने का भी आपका प्लान है, राइट? हाँ जी, 16,000 का है, 16,000 का है टोटल। 15,000 है पूरा, ओके ठीक है। तो 15,000 के एसआईपी फंड्स के नेम इन्होंने मेंशन किए और इनके फंड्स अगर देखें भी तो इनके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, आईसीसी प्री इक्विटी एंड डेट, कोटक मल्टी एसेट और पराग पारिक डायनेमिक एसेट है। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? गौरव जी, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स भी हैं, वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, साथ में आपने डायनेमिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लिए हुए हैं, तो पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है आपका। दूसरी बात, नजरिया 15 साल का है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो जो इक्विटी फंड्स हैं, प्योर इक्विटी फंड्स, उनमें भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। तो आप फंड्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो टारगेट आपने लिया है 2 करोड़ का, देखिए अगर हम अगेन 12% का सीएजीआर मानकर चलें और 15,000 की एसआईपी प्लस 10% से स्टेप अप, तो 15 साल में करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए, 1 करोड़ 26 लाख रुपए इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2 करोड़ के लिए 2 चीजें हैं, या तो आपको अमाउंट बढ़ाना होगा, यानी कि जो एसआईपी का अमाउंट है फिलहाल 15,000 का, उसे बढ़ाकर आप 30,000 रुपए कर दें और साथ में 10% से स्टेप अप करें, तब आप 15 साल में अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगेंगे 18 साल इस गोल को अचीव करने के लिए। तो दोनों चीजें हैं, या तो समय बढ़ाइए या फिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप बढ़ाइए, तब आप गोल अचीव कर पाएंगे। और यदि आपको अमाउंट बढ़ाना है तो जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं में आप बढ़ा सकते हैं, कोई नया फंड ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तो ये सलाह दी गई है गौरव आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से और सवाल पूछने के लिए नूरुल अजीम असम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नूरुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो मैंने भेज दिया है। हेलो, हाँ पोर्टफोलियो मैंने भेज दिया है। हाँ, उसमें कॉर्पोरेट सर्किल ऑलमोस्ट 22 लाख है, ऑलरेडी भेजा है। तो मेरा पोर्टफोलियो सही है ना, कुछ चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा? और मेरा अनदर 5,000 इस महीने से मेरे को निवेश करना है, पूंजा फंड में करेंगे। ओके, तो 42,000 की ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, 5,000 की एडिशनल एसआईपी आपको करनी है। आपने बताया पोर्टफोलियो की वैल्यू 22 लाख के आसपास की है, 15 साल में 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। पहले तो मैं एग्जिस्टिंग फंड्स बता देती हूँ, इनके पास लमसम और एसआईपी दोनों ही पोर्टफोलियोज हैं। पहले तो एसआईपी पोर्टफोलियो देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इनमें तो 5,000 ईच डाल रहे हैं। ये लगभग 7 फंड्स हैं। फिर एक फंड है इनके पास एसबीआई फोकस्ड इक्विटी का, जहाँ 4,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, 2,000 रुपये का एलोकेशन कर रहे हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में, और एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन में 1,000 रुपये की एसआईपी है। लमसम पोर्टफोलियो भी है जिसमें एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड 1 लाख, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख, एचडीएफसी मल्टी कैप 1 लाख, एचडीएफसी मिड कैप 1 लाख, एसबीआई कॉन्ट्रा 1 लाख, 50,000 एसबीआई टेक्नोलॉजी में, एसबीआई इंफ्रा में 40,000, 30,000 एसबीआई ऑटोमोटिव और एसबीआई पीएसयू फंड में, साथ ही पीएफ में भी 10 लाख के आसपास का इनका कॉर्पस है। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे? नूरुल, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। ये पोर्टफोलियो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, और आप अगर खुद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खुद किया है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप किसी की
मदद ले सकते हैं प्रोफेशनल की आगे के लिए। अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चन पहले भेज कर तब आप बनाएं पोर्टफोलियो, क्योंकि अभी बनाया है और बदलाव की आपको राय दे रहा हूँ तो आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 7 थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स हैं। हम जब बात करते हैं पोर्टफोलियो डिजाइन करने की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना चाहिए। 1 या 2 थीमेटिक फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपको आइडिया हो कि उस वक्त पर कौन सी थीम अच्छा करेगी और कब वहां से निकलना है। बट आपने 7 थीम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ली है, तो किसी भी हिसाब से ये पोर्टफोलियो सही नहीं माना जा सकता। तो मैं आपको कहूंगा कि जो थीमेटिक पर सारे के सारे एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग, एसबीआई टेक्नोलॉजी, एसबीआई पीएसयू, एसबीआई इंफ्रा, एसबीआई ऑटोमोटिव, एसबीआई एनर्जी और एचडीएफसी लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 7 जो थीमेटिक फंड हैं, चाहे वो लमसम में हो या एसआईपी हो, वहां से आप निकल जाएं और उसके बजाय आप जो आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स, उनमें आप निवेश को बढ़ाएं। जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास में है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, इन फंड में आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। इवन जो पैसा आपके पास में लमसम में है, उसमें से भी आप बदलाव कर लें। हो सकता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई दे रहा हो, पर फिर भी मैं कहूंगा आप नुकसान से निकल कर, यानी कि लॉस को भी बुक कर लें और डाइवर्सिफाइड फंड्स में आ जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में शायद आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई जल्दी होगी, तो बेहतर होगा। इस पोर्टफोलियो के साथ में शायद नुकसान आपका लंबे समय तक बना रहे, तो ये बदलाव को करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा कि करीब आपके पास में आपने जो 22.5 लाख के आसपास इकट्ठा कर लिया है, 47,000 रुपीज की एसआईपी, यानी 42,000 चल रहा है और 5,000 की आप नई एसआईपी शुरू करने वाले हैं, तो 47,000 के साथ में कैलकुलेट करूं तो 15 साल में करीब 3,46,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेप अप आप करते रहेंगे। तो अमाउंट तो आपका बड़ा बन सकता है, लेकिन आपको स्कीम में बदलाव जरूर करना चाहिए। और साथ ही जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, उसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि मतलब पीएफ में जो निवेश है उसमें तो बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। और थीमेटिक फंड से डाइवर्सिफाइड फंड में आपको इमीडिएटली स्विच करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए। लेते हैं कुछ और सवाल। एक सवाल हम ईमेल के थ्रू भेजा है। सीबा प्रसाद ने, ओडिशा से, मंथली एसआईपी है 40,000 रुपए महीने की, सालाना 10% ये स्टेप अप करते हैं। 25 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे, जानना चाहते हैं। एक ईएलएसएस फंड भी चाहते हैं पोर्टफोलियो में, उस पर भी सलाह चाहिए। कौन से एग्जिस्टिंग फंड्स हैं? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000 ईच, कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा में है। पीपीएफ में भी 12,500 का मंथली निवेश है, वहां वैल्यू 9 लाख की हो चुकी है। आरडी में 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है और एफडी में 28 लाख का कॉर्पस। बताइए क्या सलाह इनके लिए? देखिए, नजरिया बहुत लंबा है। 25 साल की बात कर रहे हैं, तो 25 साल में यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं, 40,000 पर मंथ के एसआईपी और 10% से स्टेप अप, तो करीब 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। तो शायद जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। साथ में आपका जो निवेश है पीपीएफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एफडी में कर रहे हैं, आरडी में कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आपको एडिशनल करीब करीब, अगर मैं हिसाब लगाऊं, जो इस वक्त रिटर्न्स है पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से, तो करीब करीब आप 2 करोड़ रुपए और इकट्ठा कर लेंगे, तो ये तो आपका टोटल अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। और आपने जो सवाल पूछा कि आपको पीपीएफ से निकलकर ईएलएसएस में आना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अच्छी एसआईपी कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहना चाहिए। यदि पीपीएफ में बने रहें तो भी सही रहेगा, पर निकलकर आपको अगर ईएलएसएस में जाना है, तो मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और साथ ही व्हाइट ओक ईएलएसएस टैक्स सेवर, ये स्कीम इस वक्त अच्छी लग रही है, इनमें आप एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। मुझे लगता है कि आपने काफी बड़ा पैसा एफडी में निवेश किया हुआ है, 25 लाख का, बस आरडी भी कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गोल्ड में एसआईपी शुरू कर लें, एक गोल्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बेहतर रहेगा। और साथ ही जो 25 लाख रुपया आपका एफडी में है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर आप लमसम में एसटीपी के थ्रू भी इन फंड्स में जहां पे निवेश आपने किया हुआ है
उनमें टॉप अप कर सकते हैं। तो आपका पैसा तो काफी बड़ा इकट्ठा हो सकता है। और थोड़ा सा मैं बस कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। हमारे पास गोल्ड फंड, सिल्वर फंड की चॉइसेस हैं, तो एसआईपी के जरिए उनमें निवेश कर लीजिए। और एफडी से थोड़ा पैसा कम करके आपको म्यूचुअल फंड में और बढ़ाना चाहिए, ये मेरी राय है। एक और सवाल लेते हैं, राजेश ने भेजा लखनऊ से ईमेल के थ्रू। 46 इयर्स इनकी एज है, 15 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, 1.4 करोड़ का टारगेट है। लक्ष्य के लिए कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी 10% स्टेप अप के साथ? बताइए कितने अमाउंट के साथ शुरुआत करें कि 10% स्टेप अप करके अपने गोल को हासिल कर ले, और कौन कौन से फंड्स को ऑप्ट करें? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये 15 साल में 1 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं, तो यदि ये नंबर अचीव करना हो तो 17,000 पर मंथ की एसआईपी करें आप फर्स्ट ईयर में, और फिर 10% से हर साल बढ़ाते रहें। तो अगर 12% का सीएजीआर निकल कर आता है तो आप ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन राजेश जी, एक सलाह मेरी आपको है, पता नहीं कि आपको 1 करोड़ 40 लाख आज के हिसाब से चाहिए या फिर इन्फ्लेशन को पकड़कर आप बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि मैं 6% महंगाई दर की बात करूं तो 15 साल के बाद में 1 करोड़ 40 लाख की जो वैल्यू है वो आज के 58 लाख के आसपास रहेगी। तो यदि आपको चाहिए कि 15 साल के बाद आज के 58 लाख के आसपास की वैल्यू आपको मिल जाए, तो बिल्कुल 17,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं और 10% से स्टेप अप कीजिए। अदरवाइज आपको अमाउंट को और भी बढ़ाना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जहां तक स्कीम का सवाल है, तो नया निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और साथ ही मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस तरह से डाइवर्सिफाइड फंड्स और साथ ही एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे प्रू वैल्यू डिस्कवरी, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, मेरा एसेट लार्ज मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, इन 4 फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। 17,000 की एसआईपी आपको इनिशियली लगेगी, 10% स्टेप अप करेंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। तो ये रही आपके लिए सलाह। आप पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, आपके टॉप 4 चॉइसेस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए लंबी अवधि के हिसाब से इक्विटी फंड्स में निवेश किया जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, पारंपरिक फ्लेक्स, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड साथ में व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये 4 फंड्स हैं मेरी चॉइस लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। ओके, तो ऐसे प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन। पंकज जी, चाहिए चारों फंड्स एज अ कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पे पिक करें या फिर कोई एक फंड पिक करके भी शुरुआत की जा सकती है, अगर कोई पिक करना चाहे और पोर्टफोलियो बनाना चाहे? बिल्कुल, अगर आपको एक स्कीम भी शुरुआत करनी है तो की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका निवेश इक्विटी, डेट, गोल्ड सब में हो, तो एक ही फंड व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस पर्पस को सर्व कर सकता है। दूसरी बात है, आपके पास ऑलरेडी डेट है, गोल्ड है, तो इक्विटी में एक ऐसा फंड जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और अपने टॉप 4 फंड्स बताने के लिए, साथ ही क्वेरीज को भी सॉर्ट करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।